हेलो तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो बेटा लोग, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है, सेट्स मतलब समुच्चय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, और चैप्टर बेटा लोग क्या है, बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। और पर्सनली एक के बेसिक के साथ हम 1.1 के जितने भी सवाल है ना, सारे इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो लोग कि यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, सेट से क्या है, मतलब क्या है हमारे पास, समुच्चय नाम है। प्रश्नावली 1 है, ठीक है ना। प्रश्नावली 1 का नाम क्या है, समुच्चय। तो सबसे पहले देखो, समुच्चय को पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे कि जो समुच्चय है ना, उसके नाम का मतलब हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिरकार इस नाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो नाम का मतलब जानेंगे। अब देखो नाम क्या लिखा हुआ है, समुच्चय। तो देखो नाम की परिभाषा क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। देखो आपको इस परिभाषा के अंदर क्या लिखा हुआ दे रहा है कि वस्तुओं। अब देखो वस्तुओं मतलब क्या है, वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, जैसे कि पेन हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, टेबल हो सकते हैं, पंखे हो सकते हैं। मतलब ये किसके अंदर आता है, वस्तु के अंदर आते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह मतलब क्या होता है, किन्हीं भी चीजों को क्या करना, इकट्ठा करना। अगर बहुत सारी चीजें मिला लेते हैं तो उनका क्या बन जाता है, एक गुच्छा, मतलब क्या, संग्रह बन जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, संग्रह बोलते हैं। तो उसका क्या, सुपरिभाषित संग्रह। अब यहाँ नाम क्या है बेटा लोग, सुपरिभाषित। देखो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, बात समझिएगा। सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि सुपरिभाषित वह होता है जिसे हम प्रेजेंट कर सकते हो, जिसे हम दर्शा सकते हो। बात समझिएगा कि जिसे हम प्रदर्शित कर सकते हो वो क्या कहलाता है, सुपरिभाषित कहलाता है। बात आई समझ में। और जो सभी के लिए क्या रहे बेटा लोग, एक समान रहे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बेटा लोग कि ताश की गड्डी। ये ताश की गड्डी जो है ना, ये वस्तु अपना समुच्चय है। क्यों, ही बात समझना कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। आप गिनोगे तो भी कितने पत्ते रहेंगे, 52। अगर आपके पास कोई ताश की गड्डी है और मेरे पास कोई ताश की गड्डी है तो दोनों क्या है, एक जैसी रहेगी, क्योंकि ताश की गड्डी में फिक्स रहते हैं। ठीक है, एक और लेता हूं मैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी AEIOU। देखो यहाँ गुरुजी ने पढ़ाया कि स्वर क्या होते हैं, AEIOU। और जयपुर में किसी और कोचिंग पढ़ाया, देखो बाहर वाले कोचिंग सर ने पढ़ाया कि यार स्वर मतलब AEIOU, मतलब सभी के लिए क्या है बेटा लोग, हम यहाँ पढ़ें कि किसी और दूसरे देश में जाके पढ़ें, स्वर मतलब क्या रहेगा, AEIOU ही रहने वाले हैं, चेंज नहीं होते हैं। मतलब ये क्या है, सभी के लिए समान है। और देखो ये अंग्रेजी मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में एक वस्तु हो सकती है, तो इसका क्या है, संग्रह मतलब क्या है, समुच्चय। ये ताश की गड्डी का संग्रह है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। देखो ये वाले काट देना यहाँ पे कि वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखो वर्ष के महीने जनवरी से स्टार्ट होते हैं तो कहाँ तक जाते हैं, दिसंबर तक। सभी के लिए बेटा लोग कितने होते हैं, 12 होते हैं। बात समझ में आ रही है कि जो सभी के लिए क्या हो, एक जैसा हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, या फिर जिसे हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित या प्रदर्शित क्या कर सकते हैं, क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। और देखो वर्ष के 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो मैं गिनूंगा तो भी वही रहेंगे, आप गिनोगे तो भी वही रहेंगे, किसी थर्ड पर्सन से गिनाओगे तो भी क्या रहेंगे बेटा लोग, वही रहने वाले हैं। क्या, 12 महीने। मतलब क्या है कि सभी के लिए एक समान है। मतलब बेटा लोग क्या है, समुच्चय का एग्जाम्पल है। ये AEIOU भी क्या रहेगा, समुच्चय का एग्जाम्पल रहेगा। और जो ताश की गड्डी है वो भी क्या, समुच्चय का एग्जाम्पल है। मतलब जिसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं और जो सभी के लिए क्या हो, एक जैसा हो, वो क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय कहलाता है। बात आई समझ में। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या जाना हमने कि प्रदर्शित करना। ठीक है, प्रेजेंटेशन करना, जिसमें प्रेजेंटेशन कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बेटा लोग, बात आई समझ में, आपको आया है ना। अगर आया है तो छट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते बेटा लोग। देखो आपको दिख रहा होगा बेटा लोग, बोर्ड पे देखना पहले, किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। देखो अब समुच्चय पढ़ लिया कि समुच्चय मतलब क्या होता है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब पढ़ेंगे बेटा लोग अपन क्या कि यार इसको भी अपन 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कि जो समुच्चय होता है ना उसे 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो पहला क्या है, रोस्टर रूप, या दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। पहला रूप क्या होता है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और सेकेंड क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक नाम का अर्थ हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5। और देखो आपको ध्यान में रखना है कि जो समुच्चय होता है, जब भी किसी समुच्चय के अंदर नंबर को दर्शाते हैं तो जो डिब्बा बनाते हैं, देखो आपने बचपन सीखा होगा, मैं ऐसे कोष्टक बनाते हैं।
एक तो इस टाइप का कोष्टक बनाता हूँ, ब्रैकेट बनाता हूँ, एक इस टाइप का बनाता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे समुच्चय में पढ़ रहे हैं ना, तो समुच्चय में किस नंबर को दर्शाने के लिए आपको क्या करना है, इस टाइप का, देखो ये वाला कोष्टक जो होता है ना, इस टाइप का आपको क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। तो इस देखो के क्या बोलते हैं अपन, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। पहला रूप क्या है बेटा लोग, रोस्टर रूप। अब रोस्टर मतलब क्या होता है बेटा लोग, जिसके अंदर ओनली क्या हो, नंबर लिखे हों। क्या लिखे हों, ओनली क्या हो, नंबर, मतलब कि जिसमें कुछ लैंग्वेज ना लिखी हो। अब लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं हिंदी में लिख दूं, मैं इंग्लिश में लिख दूं, तो कुछ लैंग्वेज लिखी हुई आनी नहीं चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5। अब यही एग्जाम्पल है। इसको अगर मैं बात करूं समुच्चय निर्माण रूप, पहला रूप क्या है, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप के अंदर बेटा लोग क्या आएगा, ये 1 2 3 4 5, कि जिसको अपन ऐसे डब्बे में पैक करता हूँ, जिसमें कोई लैंग्वेज लिखी हुई नहीं हो। लेकिन सेकंड नंबर पे क्या बेटा लोग, समुच्चय निर्माण रूप। तो देखो एग्जाम्पल यही रहेगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि एक से संख्या है, कोई संख्या मान ली मैंने, ठीक है, समुच्चय के अंदर संख्या है, संख्या 6 से कम, एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 4 5। और देखो क्वेश्चन ने बोला क्या है, 6 से कम। अब 6 से कम का मतलब क्या है, हमें 6 भी काउंट नहीं कर रहा है, मतलब 6 से पहले पहले वाली। और शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, मतलब 1 से लेके तो 5 तक। देखो तो यहाँ पे क्या फिट बनेगा, 1 से लेके 5 तक। तो देखो इधर भी क्या था, 1 से लेके 5 तक। मतलब मैं इस 1 से लेके 5 तक को अगर लैंग्वेज में लिखूं तो क्या बोलूंगा कि एक्स, दो बिंदु, तो क्या पढ़ेंगे, एक्स सब्जेक्ट, एक्स क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, एक्स सब्जेक्ट, एक्स संख्या 6 से कम एक क्या है, प्राकृत संख्या है। दोनों की बात क्या है, एक ही है, बस दर्शाने का तरीका क्या है, अलग अलग है। और जो पहला तरीका है उसे क्या बोलेंगे, रोस्टर रूप बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओनली क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है, और इसके अंदर को समुच्चय का निर्माण करना पड़ता है। जो दिया हुआ है उसके जरिए अपन समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसका क्या सेकंड वाला का नाम क्या रहेगा, समुच्चय निर्माण रूप। बात एक ही नहीं आपको समझ में। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है ए ई आई ओ यू, यहाँ पे फिक्स है, ए है, ई है, आई है, ओ है, और क्या है, यू है। अब देखो क्या मैं इसको इसे लिख सकता हूँ क्या, वाई सब्जेक्ट वाई, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। अब स्वर मतलब क्या होता है, फिर से हम जानते हैं ए बी, ए से लेके जेड तक टोटल है, जिसके अंदर से देखो स्वर कौन कौन से रहेंगे अपने पास, ए रहेगा, ई रहेगा, आई रहेगा, ओ यू रहेगा, और यू रहेगा। ए ई आई ओ यू सभी के लिए क्या है, एक जैसे है। अब मैं अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर लिखूं या फिर डायरेक्ट ए ई आई ओ यू लिख दूं, बात क्या है, एक ही है, लेकिन प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। अगर मैंने ए ई आई ओ यू लिखा तो ये किसके अंदर काउंट होगा, समुच्चय मतलब रोस्टर रूप के अंदर। लेकिन मैंने लिखा हिंदी में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, मतलब क्या है कि ये समुच्चय निर्माण रूप है। बात एक ही समझ में कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, जिसके अंदर कोई लैंग्वेज लिखी हुई रहती है और उसे अपन समुच्चय में चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो रोस्टर रूप होता है वो डायरेक्ट ही हमें समुच्चय के रूप में दे देता है। और जो हमारे जो कोष्टक बनाते हैं ना, आपको कोष्टक ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा भी नहीं बनाना है। बनाना कैसा है, ये वाला देखो, ये कोष्टक जो साइन है ये किसका रहता होने वाला है, समुच्चय का साइन होने वाला है। तो बेटा लोग इसी के बाद हम समुच्चय का बेसिक क्या होता है, कंप्लीट। इसके बाद एक और चीज आती है, इसको हम क्वेश्चन के बीच में करेंगे। तो बच्चों अब बारी आती है देखो प्रश्नावली 1.1 की। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है। देखो पूछ रहा है समुच्चय है या नहीं। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। बात सुनिएगा, आपको पता है कि टोटल ईयर में, मतलब वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब ऐसे महीने बताने हैं आपको जो जे से शुरुआत, जिनकी स्पेलिंग होती है ना जे से स्टार्ट होती है, जैसे कि जनवरी है, जून है, और क्या है, जुलाई है। इन तीनों के अलावा एक भी महीने का नाम ऐसा नहीं है जो जे से क्या होता हो, स्टार्ट होता हो। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो क्या है बेटा लोग अपने पास, जनवरी आया, क्या है बेटा लोग, जनवरी, जनवरी है। एक और क्या है अपने पास, जून है। एक और क्या है, जुलाई है। मतलब आप क्या कर सकते हो, इनको तीनों को काउंट कर सकते हो। अगर आप गिनोगे तब भी जनवरी जून जुलाई आएगा, मैं गिनूंगा तब भी क्या आएगा, जनवरी जून जुलाई। मतलब क्या है, सभी के लिए क्या है, एक समान है। प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैंने प्रेजेंट किया, आपको मैंने बताया बोर्ड पे लिख के, मतलब जो प्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब क्या बेटा लोग, समुच्चय होने वाला है, क्या होने वाला है।
तो मैंने औचित्य के बताया क्योंकि सभी के लिए क्या है, ये परिभाषित है। अगर औचित्य मतलब क्या होता है, आप क्यों बोल रहे हो कि समुच्चय, हम किसी समुच्चय को समुच्चय कब बोलते हैं, जब वो क्या होता है, सुपरिभाषित या परिभाषित होता है। मतलब औचित्य में क्या आएगा, यह परिभाषित, हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित है। परिभाषित मतलब क्यों है बेटा लोग, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि कैसे आया है, ठीक है ना। मैं तो फिर परिभाषित कर सकता हूँ। अगर बात करता हूँ सेकेंड की, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बात समझिएगा कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखो बात समझिएगा कि जैसे कि लेखक क्या होता है, जो लेख लिखता है, कविताएं लिखता है, ठीक है, कहानियां लिखता है, वो क्या लेखक होता है। अब देखो सभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, सभी लोगों के जो सोच होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब कि जो लेखक, बहुत सारे लेखक ऐसे होंगे जो बच्चों के हिसाब से कहानियां लिखते हैं, ठीक है। कोई लेखक ऐसा होगा जो आज जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर लिखेगा, कोई लेखक ऐसा होगा जो इतिहास में हो चुका है उसके ऊपर लिखेगा। तो सभी की देखो, सभी को पसंद अलग अलग चीज़ें होती है। तो आपको जो बच्चा है तो उसके जो कार्टून जो कहानियाँ उसे पसंद आएगी, तो जो लेखक कहानियाँ लिखेगा बच्चों को वो लेखक पसंद आएगा। जो जिसको इतिहास में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो जो लेखक हिस्ट्री लिखता है, ठीक है, तो उसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। मतलब क्या, सभी के लिए क्या हो सकता है, लेखक जो अलग अलग हो सकते हैं, सभी की पसंद क्या हो सकती है, लेखकों के लिए अलग हो सकती है। जैसे कि कोई बोले कि मेरे को तो साहब जेठालाल का तारक मेहता पसंद है लेखक, तो सबके लिए अलग अलग है कि नहीं। बात ये समझ में आपको कि जो लेखक है सभी के लिए क्या है, एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि जो लेखक आपको पसंद है जरूरी नहीं है कि वो लेखक मुझे भी पसंद हो। तो मतलब कि हम 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आपने 10 कोई से चूज किए, जरूरी हो ना अगर मैं 10 काउंट करूँगा, ठीक है, उनके अंदर से 1-2 आउट चल गए, मतलब 1-2 तो वो हैं जो आपने चुने ही नहीं और जो मैंने चुन लिए। मतलब क्या है, सभी के लिए एक समान नहीं, मतलब क्या बेटा लोग, समुच्चय नहीं रहेगा, ठीक है ना। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बल्लेबाज मतलब क्या होता है कि क्रिकेट खेलो, बैट्समैन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बल्लेबाज बोलते हैं। अब देखो ये भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे लड़ते हैं। देखो होता है कि मैं तो विराट कोहली का फैन हूँ, कोई बोलेगा मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ, कोई बोलेगा मैं MS धोनी का फैन हूँ। मतलब सभी के लिए क्या है, अलग अलग पसंद है, हालांकि उनमें अलग अलग हो। कोई बोलेगा मैं तो केन विलियमसन को पसंद करता हूँ, कोई बोलेगा AB डिविलियर अच्छा है, कोई बोलेगा सूर्य कुमार अच्छा है। मतलब क्या है कि सभी के लिए बल्लेबाज जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी क्या रहेगा, इस टाइप से अपना समुच्चय नहीं रहेगा। बात आगे समझ में आपको, क्योंकि सभी के लिए पसंद क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन बात करता हूँ मतलब जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है वो किसके अंदर काउंट होएगा, समुच्चय नहीं रहेगा। जो फिक्स होता है वो समुच्चय के अंदर काउंट होता है। जैसे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखो आपकी क्लास होगी, स्कूल की कोचिंग की जो भी है, अब उसके अंदर जितने भी बॉय हैंगे आप उसको गिन सकते हो। जैसे कि 20 तो बॉय है ना, 10 क्या है गर्ल है, मतलब आप क्या कर सकते हो, जो 20 है उन्हें गिन सकते हो। अगर आप गिनोगे या फिर आपके टीचर गिनेंगे या फिर आपका दोस्त गिनेगा, तब भी वो 20 के 20 ही रहने वाले हैं, सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकते। मतलब ये क्या है, सभी के लिए क्या है, एक समान है, तो ये समुच्चय के अंदर काउंट होने वाला है। मतलब क्या है बेटा लोग, पहला जो था हमारा ये महीनों वाला, ये भी समुच्चय है, चौथा भी क्या है, समुच्चय है, क्योंकि सभी के लिए क्या है, एक समान है। क्यों है, क्योंकि हमें परिभाषित कर सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है बेटा, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। अब 100 से कम बोला है, मतलब 100 से जस्ट कम क्या होता है, 99 होता है। तो डेफ 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 कहाँ तक जाएगी बेटा लोग, 99 तक। अब इसको मैं चाहूँ तो सेट्स में पैक कर सकता हूँ क्या, 1 से लेकर 99 तक, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आप लिखोगे तब भी क्या लिखोगे, 1 से लेकर 99। कोई बोलेगा सर माइनस में, देखो माइनस वाली संख्या होती है ना वो प्राकृत नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो और बोला क्या है प्रश्न में कि 100 से कम है, मतलब क्या 100 से कम क्या होता है, 99 होता है, 99 लिख दिया मैंने। अगला देखो, मतलब ये क्या है बेटा लोग, पांचवा भी क्या हमारे पास सेट रहने वाला है, लिख दो मैं पांचवा, देखो कि पांचवा भी सेट रहने वाला है। अगर बात करता हूँ देखो अगले की, छठे की, कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक फिक्स है कि लेखक कौन सा है, प्रेमचंद है। अब जैसे कि प्रेमचंद जी ने जो जितनी भी अपने उपन्यास लिखे होंगे फिक्स है। अब एक रखता है आदमी कि आज जिसने 5 लिखे हैं तो 5 फिक्स है कि 5 ही लिखे, छठा तो आ नहीं जाएगा। अगर 10 लिखे 10 भी क्या है, फिक्स है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये भी इसके अंदर काउंट होगा बेटा लोग, समुच्चय के अंदर काउंट होने वाला है। अगला क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। देखो सभी बोला है, क्या बोला है, सभी, मतलब जितने भी आ गए ना सारे आ सकते हैं। तो सारे भले हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको सारे जो आ गए ना, बात समझिएगा कि सभी सम, सम मतलब क्या होता है, मतलब कि जिसमें 2 के फाड़े वाला, ठीक है, 2 बोला है, 4 बोला है। अब क्या बोला है, पूर्णांक।
अब पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा लोग? जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो भी क्या है? सम है और क्या है? पूर्णांक भी है। तो जीरो सम भी है और क्या है? पूर्णांक भी। दो भी क्या है? सम भी है और क्या है? पूर्णांक भी है। इसी बात करते हैं चार पे। चार भी क्या है बेटा लोग? सम भी है और क्या है? पूर्णांक भी है। बात करूँ 6 की, बात करूँ 10 की, इसमें क्या आएगा? 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा। इसमें लिख सकता हूँ कि डेफ डेफ डेफ, मतलब बोला क्या है? सभी बोला है। तो आप भी स्टार्ट कहाँ से करोगे बेटा लोग? जीरो से स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि बोला क्या है कि सारे बोला है। मतलब क्या है कि स्टार्ट आपको क्या कहाँ से करना है? जीरो से करना ही है। क्योंकि स्टार्ट ही कहाँ से होता है? जो सम भी हो और क्या हो? पूर्णांक भी हो। देखो पूर्णांक बहुत सारे होते हैं, विषम भी हो सकता है, माइनस वाले भी हो सकता है, लेकिन बोला क्या है? सम वाला, वो क्या बोला है? पूर्णांक। तो जीरो से स्टार्ट करा। आप भी गिनो तो भी क्या आएंगे? वही आएंगे। मैं गिनो तो भी क्या आएंगे? वही आएंगे। मतलब आप भी स्टार्ट करोगे कहाँ से? करोगे जीरो से। अगर मैं भी स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूंगा? जीरो से। मतलब सभी के लिए क्या है? एक समान है। तो भी क्या रहने वाला बेटा लोग अपने पास? कौन सा है? सातवां है। ये सातवां भी अपने क्या रहने का? समुच्चय रहेगा। अगर करता हूँ, देखो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो? इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हो गए, मैं इतने में क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, मेरी किताब मेरे पास है, आपकी किताब आपके पास है। अगर मान लो इस किताब में 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मतलब इस प्रश्नावली के अंदर 1.1 में, तो अगर मैं करूंगा तो भी 6 क्वेश्चन रहेंगे ना, आप करोगे तो भी 6 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप गिनोगे तो भी कितने? 6 क्वेश्चन। मैं गिनूंगा तो भी कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6। मतलब क्या बेटा लोग? फिक्स है। भले किसी तीसरे से गिनो तब भी क्या रहेंगे? 6 ही रहेंगे। मतलब क्या बेटा लोग? ये भी क्या रहेगा? अपना समुच्चय रहेगा। अगर बात करता हूँ विश्व की सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब जानवरों का संग्रह देखो, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब बच्चे बोलेंगे सर हाँ ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। मैं बोलूँ समुच्चय नहीं है। देखो जरूरी नहीं है कि जिसको जिस जानवर से डर लगता है, खतरनाक मतलब क्या? जिसको जिससे डर लगता होगा। अब बोलते हैं कि सर मेरे को तो सांप से डर लगता है, ठीक है, कोई बोलेगा मेरे को हाथी से डर लगता है, कोई बोलेगा मेरे को चीते से, मतलब टाइगर से डर लगता है। सबकी जैसे कि हम दुबई देखा होगा, दुबई में जो शेख लोग होते हैं वो टाइगर को पालते हैं, मतलब उनको क्या है? टाइगर से डर नहीं लगता। अगर जैसे कि मैं सांप से बात करता हूँ, जो सांप है, मतलब कि जो सांप सपेरा होता है वो सांप के साथ खेलता है, लेकिन आपको सांप से क्या लगता है? डर लगता है। मतलब सभी के लिए खतरनाक जानवर जो है सभी के लिए क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। कि मेरे को सांप और चीता दोनों से डर लगता है, लेकिन जो सपेरा है उसको सांप से डर नहीं लगता। जो दुबई वाला शेख है उसको सांप चीते से डर नहीं लगता। मतलब सबके लिए जानवर क्या हो सकते हैं? अलग अलग। कोई बोलेगा मेरे को हाथी से डर लगता है, जो हाथी को पालता होगा उसे हाथी से डर लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब क्या है? सभी के लिए खतरनाक जानवर अलग अलग होंगे, ना कि एक समान। मतलब जो चीज सबके लिए अलग अलग हो वो क्या रहती? समुच्चय में काउंट नहीं होती। मतलब क्या बेटा लोग अपने पास जो अपना नवा क्वेश्चन है वो क्या है? अपने पास समुच्चय अंदर काउंट नहीं होगा। देखो एक तो पहला आया, दूसरा आया और पांचवा आया, चौथा भी बेटा, चौथा भी, पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये क्या है? समुच्चय के अंदर काउंट होंगे, और जो नहीं है समुच्चय के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए बराबर क्या है? कोई सेट है जिसमें देखो नंबर लिखे हो। बात समझिए, ये सेट क्यों? देखो मैं लिख देता हूँ एक बार कि ए बराबर समुच्चय में 1 2 3 4 5 6। देखो ये सेट है, क्यों है? क्योंकि 6 नंबर है। और देखो कोष्टक कौन सा बना रखा है? ये वाला बना रखा है, मतलब क्या है? सेट है। और कौन सा रूप बेटा लोग? रोस्टर रूप है, पता है ना आपको। अब देखो रिक्त स्थानों में, अब ये क्वेश्चन में सेकंड भी 6 पार्ट है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह, देखो ये चिन्ह दिख रहा होगा आपको इस टाइप का, ये डिजाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है, अथवा ये डिजाइन के ऊपर कोस लगा हुआ है, को भरी है। मतलब क्या करना है? इन जो 6 क्वेश्चन है इसके अंदर या तो ये वाला साइन आएगा या फिर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। अब इस साइन का मतलब समझते हैं कि साहब ये साइन का मतलब क्या है, ये चिन्ह दर्शाता किसको है। मेरी बात समझना, जैसे कि मान लो आप जहां से भी रहते हैं, आप किसी जगह रहते होंगे, जैसे कि मान लो कि मैं किसी को पास इंटरव्यू देने जाता हूँ, क्या इंटरव्यू देने जाते हैं अपन, तो अपना परिचय देते हैं ना कि माय नेम इज, जो भी है, माय नेम इज आदित्य बोलता हूँ, तो क्या बोलेंगे अपन कि आई एम बिलोंग टू, बोलते हैं ना, सुनना कि आई एम बिलोंग टू। अब देखो मैं बोलूँ जयपुर से, कहाँ से हूँ बेटा लोग? मैं जयपुर से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जयपुर से क्या करता हूँ? बिलोंग करता हूँ। मतलब मैं क्या हूँ? जयपुर का निवासी हूँ, मतलब जयपुर में रहता हूँ। बात समझिएगा, जयपुर से क्या करता हूँ? बिलोंग करता हूँ। तो बेटा लोग ये साइन जो है ना, इसे ये साइन किसका होता है? बिलोंग का होता है। अपन क्या करेंगे यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे नहीं कि बिलोंग करता हूँ, निवासी हूँ, मतलब क्या लिखूंगा? ऐसा साइन बना दूं। मतलब साइन किसको दर्शाता है? कि इसका क्या है? सदस्य। जैसे कि मैं जयपुर में रह रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं जयपुर का निवासी हूँ, क्योंकि जयपुर का क्या हूँ? मैं सदस्य हूँ, ठीक है। अगर आप झालावाड़ में रहते हो तो क्या बोलोगे कि मैं झालावाड़ का निवासी हूँ, या फिर झालावाड़ से क्या करता हूँ? बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मतलब वहां से संपर्क रखता हूँ। तो ये साइन किसका है? बिलोंग का। देखो फिर क्या पढ़ेंगे अपन? बिलोंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा लोग?
बिलोंग, मतलब ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। अब ये भरना है। अब बिलोंग कब होता है, जब वहां आपका वो क्या बेटा लोग निवासी हो, मतलब उसके अंदर वो क्या हो, उपस्थित हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन में आ देखो कि बताओ ये 5 जो है, 5 दिख रहा है, 5 रिक्त स्थान में क्या है, ए है। मतलब देखना है आपको कि मैं बिलोंग कब हुआ जयपुर से, जब मैं जयपुर में रहता हूँ। बात हमें, अगर मैं जयपुर में रह रहा हूँ तो मैं जयपुर से क्या हूँ, बिलोंग। ऐसे ही यहाँ पे देखो 5, तो ये 5 इस समुच्चय के ए के अंदर उपस्थित है क्या, देखो हमें 5 यहाँ पे दिख रहा है। मतलब क्या बेटा लोग, 5 जो है ना ए से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो बिलोंग किससे करवाता है, इससे। तो ऐसा साइन बनाना है, ऐसा साइन बना देना आपको, बीच में लाइन खींच देनी है। मतलब क्या है, 5 बिलोंग किससे करता है, ए से करता है। अगर बात करता हूँ 8 की, देखो अब बताओ कि ये 8 भी क्या ए से बिलोंग है क्या, ये 8 जो है इसका सदस्य है क्या, ए का, समुच्चय ए का नहीं है। क्योंकि देखो ना, ए के अंदर 1 से लेकर 6 तक नंबर है, इसमें 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, बिलोंग नहीं करता है। जैसे कि मैं बोलूँ बराबर, एक क्या होता है बराबर, एक और क्या होता है बराबर नहीं। नहीं मतलब क्या, क्रॉस लगा दूं ऐसे ही। अब बिलोंग नहीं है तो बिलोंग तो लिख दिया, अब तो लगा दूं नोट, मतलब बिलोंग नोट। अगर बात करता हूँ थर्ड की, थर्ड मतलब क्या है, जीरो। देखो इसके अंदर बच्चे बोलेंगे जीरो तो है, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जीरो पर्सनल लिखा हुआ है कि इसके अंदर, देखो 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए हैं, इसके अंदर कहीं आपको जीरो बना हुआ दिख रहा है क्या, नहीं है। मतलब जीरो भी क्या है बेटा लोग, बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नोट। अगर बात करता हूँ 4 की, तो कुछ 4 यहाँ पे उपस्थित है इसके अंदर, क्या लिख दूंगा, 4 बिलोंग करता है, क्योंकि 4 ए के अंदर दिख रहा है। अगर बात करता हूँ 2 की, देखो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 ए के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो लिख दूंगा 2 बिलोंग करता है ए से। अगर बात करते हैं छठे की, 10वीं की, तो क्या है बेटा लोग, 10 यहाँ से, मतलब 10 लिखा हुआ है, 10 ए से बिलोंग है क्या, नहीं है। क्योंकि तो कोई नंबर है 1 से लेकर 6 तक, इसमें 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, 10 बिलोंग नहीं करेगा। मतलब बात है समझ में, जो जिस समुच्चय का सदस्य रहता है उसे किससे दर्शाते हैं अपन, नंबर को। जो अवयव किसी समुच्चय से संबंधित रहता है, सदस्य रहता है, तो उसके लिए किस साइन का प्रयोग करते हैं अपन, बिलोंग का प्रयोग करते हैं। और ये साइन किसका होता है, बिलोंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ता है बेटा लोग, बिलोंग। अगर नहीं करता है तो क्या लगा दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा, मतलब क्या, बिलोंग नो। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्या लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। देखो मैंने आपको बताया था कि समुच्चय को लिखने के लिए कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है, समुच्चय, मतलब पहला होता है रोस्टर रूप, एक और क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में क्या होता है, ओनली नंबर या फिर एलिमेंट लिखे हुए रहते हैं, जबकि निर्माण में क्या लगता है, कोई लैंग्वेज लिखी हुई होती है। मतलब इस बार हमें ऐसा दिया है और इसको किस रूप में चेंज करना है, रोस्टर रूप। मतलब क्या करना, ओनली नंबर लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है ध्यान से, ठीक है। क्या बोला है, पहला ए बराबर कोई सेट है अपना, देखो सेट है क्योंकि इसमें बना हुआ डिजाइन बनी हुई, देखो सांप जैसी है, मतलब क्या है, सेट है। एक्स सब्जेक्ट एक्स एक पूर्णांक है, और एक्स का मान जो है, बात समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, कि एक्स का मान जो है ना वो 7 से क्या है, छोटा है। क्योंकि देखो मुंह जिस तरफ बंद होता है मतलब वो किसका साइन है, छोटा है। वो जिस तरफ खुल रहा है वो क्या है, बड़ा है। मतलब एक्स का मान क्या है, 7 से तो क्या है, छोटा है। और -3 की तरफ क्या हो रहा है, खुल रहा है। मतलब क्या, -3 से तो क्या है, बड़ा है, और 7 से क्या है, छोटा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ओनली समुच्चय में ए से दर्शाऊंगा, रहेगा तो इसके वो ए के बराबर ही, समुच्चय वही है, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो वही संख्या लिखूंगा। एक्स का मान क्या है, -3 से क्या है, बड़ा है। और -3 से बड़ा क्या होता है बेटा लोग, -2 होता है, न कि -4 होता है। देखो माइनस का क्या लिखूं बेटा लोग, -2, ठीक है। अब एक्स का मान क्या है, 7 से क्या है, छोटा है। तो 7 से छोटा क्या होता है बेटा लोग, 6 होता है। तो मतलब -2 से लेके 6 तक आएगा। तो -2 के बाद क्या आता है, -1, ठीक है। -1 के बाद क्या आता है, 0। देखो 0 भी इसके अंदर काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने बोला क्या है, एक पूर्णांक है। और पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरी पूरी संख्या लेनी है। और पूर्णांक प्लस भी ले सकता है और माइनस भी होता है। वो 0 भी पूर्णांक के अंदर काउंट होता है। तो -2 -1 0। अब 0 बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और क्या आएगा, 6। अब 6 पर बेटा लोग क्या आता है, 7 भी आता है। लेकिन अपन को 7 यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बोला क्या है कि 7 से क्या है, छोटा है। और -3 भी काउंट क्यों नहीं करा, क्योंकि -3 से क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों के बीच वाली संख्या लेनी है, और पेक कैसे करना है, इस वाली डिजाइन से, ठीक है। ये सब सांप वाली डिजाइन बनानी है। मतलब क्या है, सेट ए बराबर, दोनों का मतलब क्या है, इस वाले का मतलब और इस वाले का मतलब क्या है, एक ही है। बस ये रोस्टर रूप है और समुच्चय निर्माण रूप है। अगर बात करता हूँ मैं दूसरे की, देखो कि बी एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 6 से कम, देखो हमने एग्जांपल भी बताया था, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब बताओ बी बराबर की समुच्चय है, बना दिया अपन ने। 6 से कम क्या है बेटा लोग, एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। तो लोग लिख दो हमें कितना, 1
2 3 4 5। अब मैं 5 के बाद यहाँ पे 6 नहीं लिखूंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन ने बोला क्या है कि 6 से कम। अब 6 से कम क्या होता है, डायरेक्ट 5 ही होता है। वो प्राकृत बोला है, मतलब पॉइंट में नहीं लिखना है। प्राकृत स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से लेके अनंत तक, मतलब 1 से लेके 5 तक। क्यों, क्योंकि 6 से लिमिट दी है कि 6 से क्या होना चाहिए, वो कम। तो 1 से लेके 5 तक लिख दिया अपन ने। ठीक है, बात आगे समझ में आपको। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, बस प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग है। अगर बात करते हैं तीसरे की, देखो तीसरा क्या लिखा हो, सी बराबर है कि एक्स सब्जेक्ट एक्स, बड़ा ही जोरदार किस्म। सुनना कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, मतलब वो संख्या 1 से लेकर 9 तक नहीं है, 10 के बाद स्टार्ट होगी। 2 अंक वाली बोली है, ठीक है, 2 अंक साथ में लिखे होंगे उसमें, ठीक है। ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। मतलब कि ऐसे 2 नंबर है जिसके उन दोनों नंबर को जोड़ूं तो जोड़ने में कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं 1 से। अगर पहला 1 है, 2 अंक वाली संख्या है, तो 1 में ऐसा क्या जोड़ू कि 8 बन जाए, मतलब 17। 1 अंक ही आएगा 17, क्योंकि 17 2 अंक वाली संख्या है। मैं इसके दोनों अंकों को जोड़ता हूँ, 1 और 7 को, कितना आएगा, 8 आता है कि नहीं आता है, मतलब 17 काउंट होएगा। अब क्या करना है आपको, इधर आगे से 1 1 अंक बढ़ाना है और पीछे से 1 1 अंक कम करना है। 1 से बड़ा क्या होता है 2, और 7 से कम क्या होता है 6। देखो फिर 2 और 6 भी कितना होगा, 26 लिख देता हूँ। 2 और 6 कितना होता है, 8 ही होता है। फिर एक और बड़ा आगे से कितना, 3। 6 से कम करा कितना आएगा, 5। 3 और 5 भी कितना बेटा लोग यहाँ पे अपने पास, 3 और 5 कितना होएगा, 8 ही होएगा। अगर मैं फिर से आगे से बढ़ूँ कितना, 4। पीछे भी कम कर दो कितना, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4। मतलब यहाँ पे भी कितना आएगा, 44। 44 में 4 और 4 जोड़ो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर से आगे बढ़ाऊँ कितना, मैं 5। पीछे लिख दूँ कितना, मैं 3। तो कितना आएगा, तयपन भी क्या होता है, 5 और 3 8 होते हैं। अगर फिर लिखूँ मैं 6, पीछे लिख दूँ मैं 2। 6 और 2 मतलब 62 भी कितना आएगा बेटा लोग अपने पास, कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। अगर मैं एक और बढ़ूँ, आगे लिख दूँ 7, पीछे लिख दूँ क्या 1। 7 और 1 भी कितना आएगा, 8। लेकिन बच्चे इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, लेकिन अभी अपना आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो 2 अंक वाली संख्या है, देखो जीरो भी एक संख्या होती है कि नहीं होती है, बात समझ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 80 लिख दूँ तो भी ये 2 अंकों वाली संख्या है। नहीं, अगर मैं 8 और 0 को जोड़ूं तो भी क्या प्राप्त होगा, मैं 8 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 8 में 0 जोड़ूंगा कितना आएगा, 8 ही आएगा। मतलब क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर 80 भी काउंट होएगा। और अधिकतर बच्चे गलतियां करेंगे यहाँ पर कि यहाँ तक स्टॉप कर देंगे, आंसर खत्म और नंबर 0। मतलब क्या करना है आपको, 8 और 0 इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर बच्चे बोलेंगे सर अगर हमने 80 लिखा है तो हम 0 8 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्योंकि देखो 0 जब किसी नंबर के आगे होता है ना तो उसका मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे नंबर के पीछे आएगा तो मतलब हो जाता है, ठीक है ना। तो 80 लगा के इसको पैक कर देंगे। तो तीसरे का आंसर क्या होगा बेटा लोग, यहाँ पे 17 26 35 44 53 62 71 80, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5वें चौथे की। देखो 3 तो हो गए। एक अभाज्य संख्या है, क्या है बेटा लोग, एक सब्जेक्ट एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है, भाजक है। अब पहले आपको देखो, इसको मिटा दो, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिटा देता हूँ इसको अब मैं, अगर नहीं क्या है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक सब्जेक्ट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब पहले आपको अभाज्य संख्या मतलब पता होगा, आप 10वीं पास करके आए हो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या मतलब पता होगा आपको कि वे संख्या है जो खुद के पढ़े में आती हो, किसी और पढ़े में नहीं आती हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि 2 3 5, ये अभाज्य संख्या ही होती, 2 3 5 7 11, ये कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन जो संख्या 60 की भाजक हो, अब भाजक का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या बतानी है जिनको अगर मैं 60 में भाग लगाऊं, जिनका भाग अगर मैं 60 में लगाता हूं तो पूरी पूरी बात चल जाए, मतलब कट जाए। जैसे कि देखो, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से, अगर मैं 60 में 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना आएगा, 30 आएगा। 2 3 6 30 आएगा, ठीक है। मतलब 2 तो क्या है, 60 की भाजक है। अगर मैं 60 में 3 का भाग लगूँ तो 3 दूना 6, कितना आएगा 20, ये भी क्या है 60 की भाजक है। 60 में अगर मैं 5 का भाग लगूँ, 5 एकम 5, कितना बजेगा 1, 5 दूना 10, तो क्या आएगा 12। मतलब ये भी क्या है 60 की भाजक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे 60 में किसका भाग लगूँ मैं, 7 का, तो 7 का भाग लगाने पे हमें कोई संख्या कट संख्या पॉइंट में आएगी, 7 का पूरा भाग जाएगा नहीं, 7 बात 7 8 56, 8 बढ़ जाएगा, कितने बचेंगे 4। अब 4 में जाता है कि नहीं जाता, क्या लगाऊंगा 0, क्या लग जाएगा पे पॉइंट। फिर 7 के बड़े में 40 आता है कि नहीं आता, मतलब पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है, मतलब क्या है अपने 7 यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो ओनली 2 3 5, 2 3 5 किसमें लिखूंगा, सेट में, ठीक है। नाम क्या है देखो उसका अपने पास, डी। 2 3 5 क्यों लिखा, क्योंकि ये 60 की भाजक भी है, क्योंकि पूरी पूरी भाग के जा रहा है, इसका भाग जा रहा है। अगर बात करते हैं इसके 5वें की, देखो ई बराबर कोई
अब मैं देखो, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बात समझो कि ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति होता है इसका हिंदी मतलब, कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो समुच्चय के अंदर एक कुछ पता होनी चाहिए कि समुच्चय के अंदर क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी अवयव जो होता है ना, वो अपन रिपीट नहीं कर सकते। जो अवयव अपने एक बार लिख दिया ना, मतलब तो लिख दिया, मतलब क्या है कि उसको अपन डबल से लिख नहीं सकते। बात समझ में आपको, कि जैसे कि मैंने 1 2 3 लिख दिया सेट्स में, फिर मैं एक लिखूँ कितना 1, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो ये समुच्चय होता ही क्या है, जिसके अंदर एक भी अवयव क्या रिपीट नहीं हो। तो वही बात है कि ट्रिग्नोमेट्री अपने पास कोई शब्द है कि सभी अक्षर, अक्षर मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर ABCD दिख रहे हैं, ABCD ठीक है, उनका बताना है। तो एक तो स्टार्ट में कितना दिख रहा है आपको, टी दिख रहा है, क्या लिखो बेटा, टी लिख दूंगा मैं। तो वो टी के बाद क्या है, आर, तो आर लिख देंगे। आर के बाद क्या है बेटा लोग, आई, आई के बाद क्या है, जी, जी के बाद ओ है, ओ के बाद एन है, एन के बाद फिर से बेटा लोग क्या आ रहा है, देखो ओ, एन के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब हम फिर से ओ नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो इस एन से पहले भी क्या आया था बेटा लोग, ओ आया था, वो हमने पहले से लिख दिया है। और मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अवयव एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो इस ओ को क्या करना है, भूल जाओ। अब क्या आता है, एम, देखो एम आया क्या, नहीं आया, मैं एम लिख दूंगा। एम के बाद क्या है, ई, ई आया क्या, नहीं आया, तो फिर से ई भी लिख देंगे अपन। ई के बाद क्या बेटा, टी है, तो अभी ये वाला टी हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि टी पहले स्टार्ट में आ चुका है। अगर बात करता हूँ आर की, तो देखो आर भी आ गया, तो आर भी नहीं लिखना है, मतलब हमें फिर से ओके हुए लेटर लिखना है, बस जो भी रिपीट हो रहा है उसको छोड़ते जाना है। बात करता हूँ वाई की, देखो वाई आया है पहले क्या, नहीं आया, तो वाई का वाई लिख दूंगा, इसको कर दूंगा क्या, पे, मतलब क्या बन गया, सेट बन गया। बात आई समझ में, कि सेट में होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट क्या हो बेटा लोग, रिपीट ना हो, कौन सा कहलाता है, सेट कहलाता है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ए बराबर का समुच्चय अपना, ठीक है, कि बेटर शब्द क्या है। अब बेटर मतलब क्या है, इसके सब जितने भी अक्षर है बताना है। तो स्टार्ट में कितना है, बी, उसके बाद कितना है, ई, उसके बाद कितना है, टी। अब फिर से क्या आ रहा है बेटा लोग, टी आ रहा है, टी को क्या करना है, भूल जाओ। उसका टी के बाद क्या आ रहा है, ई, देखो ई पहले भी आ चुका है अपना, तो ई ले लेंगे। उसके बाद क्या है, आर, देखो आर आया क्या, नहीं आया, फिर इसका लिखूंगा मैं, आर लिख दूंगा। तो क्या है, बेटर आ गया, क्या आ गया, बेटर, बेटर से क्या बन गया, बेटर बन गया, ठीक है ना। इसी टाइप से हमारा कौन सा कितने 3 के यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग, कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्या लिखा हुआ है, कि अच्छा क्वेश्चन है, देखो कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। देखो इसका पहले वाला क्वेश्चन क्या था, कि हमें निर्माण रूप दिया था और रोस्टर रूप में चेंज करना था, ठीक है, सेट वही रहता है, बस रूप चेंज होता है। इसमें क्या है, उल्टा था, कि हमें क्या बोला है, रोस्टर रूप पहले से दिया है और इसको निर्माण रूप में लाना है, तो ला सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि देखो यहाँ मिसप्रिंट थोड़ा सा है, कोष्टक क्या बनेगा, ठीक है ना, 3 6 9 12, बात समझिएगा, क्या है, 3 6 9 और 12। इसको अपने किस में प्रेजेंट करना है, एक लैंग्वेज में लिखना, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में क्या करना है, लिखना है, लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आपने नोट की होगी बात, कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, मतलब 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स सब्जेक्ट एक्स, क्योंकि लिखते हैं अपन कोई संख्या है अंदर एक्स वाली है, एक्स सब्जेक्ट एक्स, फिर निर्माण में एक्स ही लगाना ही है आपको, ये तो क्या करना है, लगाना ही है। तो एक्स सब्जेक्ट एक्स एक क्या है बेटा लोग, ये 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, मतलब क्या है, 3 के गुणज है कि नहीं है, क्योंकि 3 के गुणा में मैं इसे लिख सकते हैं। तो एक्स 3 का क्या है बेटा लोग, गुणज है, 3 का एक गुणज है, ये क्या हो गया, इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। लेकिन अपना काम खत्म नहीं हुआ, अभी अपना काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। देखो गुणज तो क्या हो सकता है, 3 के बारे में 30 भी आता है, तो आपको यहाँ पे 30 दिख रहा है क्या, 3 के बारे में 27 भी आता है, 27 दिख रहा है क्या, क्योंकि 27 3 का गुणज है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो 3 के जो गुणज है ना, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और 12 पे क्या हो रहे हैं, खत्म। मतलब जो भी गुणज है ना, वो तो या तो 3 है या फिर क्या है 12 है, या फिर उनके बीच वाली कोई क्या है, संख्या है। मतलब क्या है, कोमा लगा के लिखना है कि जो x का मान है, ये तीन जो 4 मान है ना, 1 2 3 4, ये किस मान होते हैं, x के मान होते हैं। और जो x का मान है ना, वो क्या बेटा लोग यहाँ पे हमारा जो 3 से क्या है, बात समझना, जो x का मान है अपने पास यहाँ पे, x का मान 3 से क्या है, बड़ा है, देखो, और 3 के क्या है, बराबर भी है, दिख रहा है, क्योंकि x का मान यहाँ पे 3 दिखा हुआ है और 3 से बड़ा भी है, क्योंकि 6 क्या होता है, 3 से बड़ा होता है। लेकिन एक और कंडीशन, 12 के क्या है,
छोटा भी है, 12 का क्या है बराबर भी है। बात एक ही है कि समझ में आपको कि ये फेट के अंदर कंडीशन लगानी क्यों पड़ती है, क्योंकि 3 के गुणे से बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 से लेके 12 है, या 3 और 12 होंगे, यहाँ पे 3 और 12 के बीच वाली संख्या होगी। मैंने कंडीशन लगा दी कि x का मान 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, और x का मान 12 से छोटा भी है और 12 से क्या है बराबर भी है। तो मतलब ये कंडीशन यहाँ पे क्या होती है बेटा, लागू होती है। अगर बात करता हूँ देखो दूसरे की, आपने मिटा लो तो उनको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है ना। बड़ा दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन है, लिख देता हूँ पहले। 2, 4, 8, 16, 32, ये अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपने देखो फिर से कहा 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना 32, मतलब दुगने होते जा रहे हैं। तो इसको मैं एक और रूप में चेंज करूँ। देखो अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं कि 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की घात कितना होता है 1 ही होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 कितना होता है बेटा लोग 4 होता है। 2 की घात 2 कितना होता है 4। मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात कितना बेटा लोग 3, क्योंकि 2 की घात 3 मतलब क्या है 2 इंटू 2 मतलब क्या है 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। अगर बात करूँ 16 की तो मैं लिख सकता हूँ 2 की घात कितना 4, चाहो 2 को 4 बार गुणा करो कितना आएगा 16 आएगा। मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 की घात कितना 5, 2 को 5 बार गुणा करो कितना आएगा 32 आएगा। तो मतलब सबके अंदर क्या है, सब 2 की पावर बढ़ती जा रही है, और 2 की पावर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है 1 से लेके तो 5 तक। तो अगर इसको मैं निर्माण रूप में लिखूँ तो क्या लिखूंगा x सबडेट x, ठीक है। x जहां, ठीक है, x जहां x का मान जो है देखो सभी के अंदर क्या है 2 आ रहा है, मतलब x के मान के अंदर क्या आएगा 2 तो आएगा ही फ्री। तो मैंने माना कि x की घात कितना है 2 की घात कितना है बेटा लोग n है, क्योंकि देखो उसकी जो सभी के अंदर x का मान जो 2 है, लेकिन 2 तो है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है उसके जो फिर के ऊपर जो घात लगी वो क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो मैंने क्या मान लिया n मान लिया, क्योंकि n का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये चेंज हो रही है। तो 2 की घात कितना बेटा लोग n है। और यहाँ पे देखो पहले 2 की घात अगर मैं n का मान 1 रखता हूँ तो कितना आएगा 2 आएगा। अगर मैं n का मान 2 रखता हूँ तो कितना आएगा 4 आएगा। बात आई समझ में। अगर मैं n का मान 3 रखता हूँ कितना आएगा 8, 4 रखता हूँ तो कितना आएगा 16, 5 रखूंगा कितना आएगा 32 आएगा। मतलब n की घात कितना होता है बढ़ती जा रही है। लेकिन 5 के बाद हम 6 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 6 रखनी नहीं है क्योंकि यहाँ रूप में दिया हुआ नहीं है। मतलब क्या करेंगे इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि n का मान जो है x का मान नहीं, अब n का मान की जो घात है वो घात हमें कहाँ से लगानी है। जो घात हमने स्टार्ट कहाँ से करी 1 से, तो कहाँ तक 5 तक। लिख दूंगा कि n का मान क्या है बेटा लोग 1 से तो क्या है बड़ा है, और इसके क्या है बराबर भी है। किससे 1 के बराबर भी है। वो छोटा किससे है 5 से, और 5 के क्या है बेटा लोग बराबर भी है। या तो आपको ऐसा लिखो या फिर ओनली आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 6 से छोटा है, पर अच्छा ये रहेगा। देखो 5 से क्या है बराबर भी है, और 5 से क्या है छोटा भी है, और 1 से बड़ा भी है, और 1 के क्या है बराबर भी। देखो ना कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। ठीक है, बात आई समझ में आपको। क्या करा अपन ने, सबको 2 की पावर की फॉर्मेट में लिखा, और x बराबर 2 की पावर n माना, क्योंकि पावर क्या हो रही है चेंज हो रही है। और n का मान क्या है 1 से लेके 5 तक। 1 रखूंगा तो 2 आएगा, 2 रखूंगा 4 आएगा, 3 रखूंगा 8 आएगा, 4 रखूंगा 16 आएगा, 5 रखूंगा कितना आएगा 32 आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन पेपर ऐसा ही देखो सेकंड क्वेश्चन थर्ड आता है इसका सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, 5, 25, 125 और 625। देखो यहाँ पे इसको मैं 5 की पावर में लिख सकता हूँ। बात अच्छे से देखना यहाँ पे, क्योंकि 5 की पावर 1 कितना आएगा 5, 5 की पावर 2 मतलब 5 की घात 2 कितना आएगा 50 में कितना होता है 25। अगर मैं 5 की घात 3 लगाऊं तो 125 आएगा। आपको पूरा करके ट्राई करना है। ठीक है, 5 की घात 3 कितना होता है 125 होता है। अगर मैं 5 की घात लगाऊं तो कितना 4 कितना आएगा 625। देखो सभी के अंदर क्या है 5 है एक जैसी चीज, लेकिन चेंज क्या हो रहा है पावर। तो ये क्या लिखो बेटा लोग यहाँ पे एक्स सबडेट एक्स। ठीक है, फिर से लिख सकते हो जहां जो x का मान है x बराबर क्या है बेटा लोग 5 की घात n है। क्यों, क्योंकि सभी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है पावर। तो मैंने एक घात क्या मान ली n मान ली। क्या लिखूंगा जहां, चाहे कोमा लगा तो बोले ठीक है। और जो बेटा लोग n का मान है, क्या मान है n का, वो देखो n का मान स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से। 1 रखूंगा तो कितना आएगा 5, 2 रखूंगा कितना आएगा 25, 3 रखूंगा कितना आएगा 125, 4 रखूंगा कितना आएगा
625। मतलब n का मान 1 से शुरू होकर तो 4 तक जा रहा है, तो n का मान क्या है, 1 से तो बड़ा भी है और क्या है, बराबर भी है। और जो अपना 4 है, 4 से छोटा भी है और क्या है, बराबर भी है। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या कर देंगे, वो पैक कर देंगे। मतलब इसका आंसर क्या हो गया बेटा, ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। दोनों में एक ही चीज है, बस 5 इधर, इस तरफ 5, इस तरफ क्या है, 2 है। ठीक है ना, इस प्रकार आता है बेटा लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको मिटा देते पहले। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके जाइए बेटा लोग। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो अब आता है अपन क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी 2 4 6। देखो 2 4 6 डेफ डेफ डेफ, 2 का पहाड़ा चल रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 सात 14, मतलब आता रहेगा। लेकिन स्टार्ट कैसे करना है अपने को, 2 से करना है। तो अगर इसको मैं चेंज करूँ किसमें, एक्स सब्जेक्ट एक्स, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ क्या, एक्स सब्जेक्ट एक्स, 1 2 का गुणज है। बात समझिए, क्योंकि 2 के बारे में 4 भी आता है, 2 भी आता है और 6 भी आता है। मतलब 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2 का क्या है, गुणज है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का गुणज तो है। अब 2 के गुणज बहुत सारे हो सकते हैं, 2 भी होता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। तो इससे लिख देता हूँ मैं ऐसे, 2 का गुणज है। तब इसको क्या करो, यहीं पे स्टॉप कर दो। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे एंड बोलता, अगर यहाँ पे 10 तक बोलता, तो मैं लिमिट लिखता कि x का मान जो है वो 2 से लेकर 10 के बीच में है। लेकिन यहाँ डेफ डेफ मतलब क्या है, आपकी इच्छा पड़े आप वहां तक लो, चलता रहे, ये प्रक्रिया कभी चल रही है। मतलब क्या फिक्स नहीं है, बस 2 का गुणज है, वो कोई सा भी हो सकता है। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, 1 से 1 क्या है बेटा लोग, 2 का गुणज है। ठीक है, 2 के पहाड़े में आने वाली क्या है बेटा लोग, संख्या है। बात आई समझ में आपको, कैसे करा इसके अंदर। अब आते हैं 5वें फल की तरफ, 1 4 9, फिर डेफ डेफ क्या है, 100। बात आई समझे, 2 का गुणज इसमें लिमिट क्यों लगेगी, फिर इस वाले क्वेश्चन में अपन ने क्यों, क्योंकि एन वाला मान दिया ही नहीं था, बस जा रहा है, अपन ने लिख दिया 2 का गुणज है, बात खत्म। इस पे आते हैं 1 4 9 100। देखो इसको भी अगर इसमें चेंज करूं, जिस मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, बात समझना, मैं 1 को लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ इसको 2 का स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं, 2 का घात 2 होता है 4। मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2। ऐसे ही मैं 100 को लिख सकता हूँ बेटा लोग 10 की घात 2। देखो अब यहाँ पे क्या है, नीचे के नंबर चेंज हो रहे हैं और पावर क्या है, एक ही। बात समझिएगा, क्योंकि नीचे के नंबर हैं जिसकी पावर लगा रहे हैं वो 1 से लेकर 10 तक चेंज हो रहे हैं, लेकिन पावर कितनी बेटा लोग, 2 2 2, सब में क्या है, 2 2 2 है। 3 के बाद 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, लेकिन कहाँ तक जाना है आपको, 10 तक जाना है। मतलब क्या है, सभी के अंदर घात कितनी लगानी है, 2 लगानी है, और जो मान रहने वाला है वो 1 से लेके 10 तक होना चाहिए। मतलब 1 से तो छोटा नहीं होना चाहिए और 10 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए। क्या लिखूं मतलब इसके अंदर आंसर में, कि वही एक्स सब्जेक्ट एक्स, ठीक, जहां एक्स बराबर, देखो बात समझना कि जो एक्स का मान है वो यहाँ पे प्रत्येक का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब चेंज क्या हो रहा है, जो नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा है, वो जो चेंज होगा ना अपन उसे क्या मानेंगे, एन मानेंगे। जैसे कि इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर घात चेंज हो रही थी, तो हमने घात को एन माना था और नीचे वाले को एक्स रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा लोग, नीचे वाला घात तो वही है, नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो एक समान क्या आएगा बेटा लोग, एन का स्क्वायर। क्योंकि नीचे वाले नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और घात तो क्या सब में 2 2 लग रही है। अब देखो यहाँ ये आगे वाला मैंने एक्स लिखा है, ठीक है, कि एक्स का मान क्या बेटा लोग, एन का स्क्वायर। तो देखो एन का मान यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके तो 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख सकता हूँ इसको मैं कि एन का मान जो है वो क्या है बेटा लोग, 10 के बराबर भी और 10 से क्या है, छोटा भी है। ठीक है, और एन का मान क्या है, 1 के बराबर भी है और 1 के क्या है, एन से 1 से बड़ा भी है और क्या है, 1 के बराबर भी है, और 10 से छोटा भी है और 10 के बराबर ही। फिर क्या करूँगा, पैक कर देंगे। बात आई समझ में आपको, कि हमें 1 का स्क्वायर करना कितना आएगा, 1, 2 का करूँगा कितना आएगा, 2 4, 3 का करूँगा 9 आएगा, फिर 10 का करूँगा कितना आएगा, 100। इसके अंदर 5 6 7 8 सारे मौजूद हैं। ठीक है ना, तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या है, कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या बोला है, सूचीबद्ध करना है। अब सूचीबद्ध का मतलब क्या होता है, रोस्टर रूप में क्या करना है, चेंज करना है। रोस्टर रूप में क्या करना है, चेंज करना है। अब रोस्टर रूप क्या बोलता है बेटा लोग, कि ओनली नंबर लिखना है।
क्योंकि रोस्टर ऊपर सूचीबद्ध क्या होता है, एक ही होता है, समुच्चय निर्माण में दिया हुआ है सवाल तो करते हैं। देखो पहले सवाल की तरफ बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है कि एक से एक विषम प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या बेटा लोग क्या होती है, जो एक जैसे लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन प्राकृत के साथ कौन सी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए। विषम कौन सी होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है और क्या होती है, 7 होती है। तो मैं देखो मैं लिख दूंगा 1 3 5 7, इसमें लगा दूंगा मैं डेफ डेफ डेफ, क्योंकि देखो पता नहीं है कहाँ तक भी हो सकती है, तो मैंने डेफ डेफ लिख दिया। मैंने 1 3 5 7 क्यों लिखा, क्योंकि ये प्राकृत भी है और क्या है, विषम भी है, ठीक है ना। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते बेटा लोग यहाँ पे देखो कि x एक पूर्णांक है और x का मान क्या बेटा लोग यहाँ पे 9/2 से क्या है, छोटा है, और -1/2 से क्या है, बड़ा है। देखो 1/2 का मतलब समझते हैं कि कितना होता है, काटूंगा कितना आएगा, 0.5 आएगा। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का 0.5, मतलब x का मान क्या है, 0.5 से क्या है, बड़ा है, माइनस के 0.5 से। और 9/2 मतलब क्या होता है, 4.5, 4.5 काटोगे कितना आएगा, 4.5 ही आएगा, मतलब 4.5 से क्या है, छोटा है, और माइनस के 0.5 से क्या है, बड़ा है। आपने संख्या रेखा देखी होगी, संख्या रेखा बीच में क्या आता है, 0, इधर 1 2 3 4 5 पाई के माइनस के, इधर 1 2 3 4 और क्या आएगा, 5 का ही के प्लस के, ठीक है ना। अब देखो कि मान क्या है, 4.5 से क्या है, छोटा। अब 4.5 मतलब क्या होता है, 4 और 5 के बीच में, इससे छोटा मतलब इससे पहले आएगा। और -0.5 मतलब क्या, -1 और 2 के बीच वाला, मतलब 0 और -1 के बीच वाला, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब जो मान रहेगा वो यहाँ से लेके तो यहाँ के बीच में आएगा। लेकिन इसके अंदर बीच में बहुत सारे नंबर है, पॉइंट वाला नंबर भी है, लेकिन नंबर लेना कौन सा है, देखो बोला क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब क्या, जो पूरा पूरा हो। देखो पूरा पूरा क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। तो हमें इनको ही लिखना है, और बाकी सबको क्या करना है, पॉइंट में पॉइंट कितना नंबर आता है, 2.5 भी आएगा, लेकिन 2.5 इसमें काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पूर्णांक चाहिए, पूरा पूर्णांक चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिखा होगा इस प्रकार से बेटा, दोस्तों ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास बेटा लोग यहाँ पे, किसी एक सब्जेक्ट एक से एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। देखो एक से एक पूर्णांक है, मतलब पूरा पूरा नंबर आएगा, और एक से स्क्वायर का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर देखना ये लिमिट क्या दी है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का मान जो है ना वो 4 से क्या है, छोटा भी और 4 के क्या है, बराबर भी है। किसका, एक्स स्क्वायर का। अब देखो जब स्क्वायर उधर जाता है बराबर में, तो कहीं में चेंज होता है, रूट में चेंज होता है। मतलब क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं, अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कहीं का हो जाएगा, रूट का। तो रूट में कितना आएगा, 4, पूरी भी तो साइन लगा दूं। अब रूट में 4 का मतलब क्या होता है, रूट का 4 का मतलब क्या है, 4 का वर्गमूल में कितना होता है, 2। बात समझना, देखो 4 का वर्गमूल में कितना होता है, 2। अब x का मान क्या है, इसके बराबर भी रह सकता है या फिर इससे क्या रहेगा, छोटा भी रहेगा। अब 4 से छोटे नंबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मतलब क्या आया कि अगर मैं 4 का वर्गमूल निकालूं तो क्या आएगा, 2 भी आएगा। अब मैं बोलूं -2, बात समझना कि x हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या आए, अधिकतम 4 आए, या फिर 4 से क्या है, छोटी संख्या है। तो सोचो ना यार, अगर मैं यहाँ पे 0 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 भी इसके अंदर क्या होगा, काउंट, क्योंकि 4 से छोटा तो है 0। अगर मान लो मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो वो 1 भी क्या है, 4 से छोटा भी है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ मान लो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। अब देखो लिमिट क्या बोलती है कि एक्स स्क्वायर का मान या तो 4 के बराबर भी ले सकते हैं, 4 से क्या रहेगा, छोटा भी। तो 4 के बराबर आया कि नहीं आया। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 से बराबर या 4 से क्या चाहिए, छोटा। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। मतलब इसके अंदर काउंट नहीं होगा। मतलब कौन कौन से आएंगे, तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 2। लेकिन हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि क्या बोला है, पूर्णांक, और पूर्णांक के अंदर क्या होता है, 0 भी काउंट होता है। अब देखो बच्चे, अभी एक सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब मैं बोलूँ माइनस वाली संख्या, जो देखो पूर्णांक जो होता है ना, माइनस में भी होता है। मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1। वो जो कि क्या है, 4 से क्या है, छोटा है। मैं लिख सकता हूँ -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 4, क्योंकि देखो वो भी 4 के क्या है, बराबर है। मतलब -1 और -2 भी काउंट होंगे। तो इसी प्रकार कितने क्वेश्चन बेटा लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। बेटा इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्स सब्जेक्ट एक्स, लोयल शब्द का क्या है, अक्षर है। मतलब जो लोयल लिखा हुआ है ना, इसके अंदर जितने भी आपको अक्षर दिखे सबको लिखना है। ए लिख दूं, उसके बाद क्या है ओ, उसके बाद क्या है वाई, उसके बाद कितना है ए,
अब देखो फिर से क्या आ रहा है, एल आ रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो सेट होता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट क्या होता है बेटा लोग, रिपीट नहीं होता। हमने एल पहले से लिख दिया है, तो इस वाले एल को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो क्या लगा, उसको कर दूंगा पैक, तो इसका क्या होता है, आंसर हो जाता है। अगले बात है कि एक वर्ष का एक ऐसा महीना है, सुनिएगा, कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मतलब आपको ऐसे 12 महीने होते हैं टोटल, ठीक है। अब 12 महीनों के अंदर से ऐसे महीने बताने हैं आपको जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब देखो, अगर बात करता हूँ फरवरी की, फरवरी के अंदर 31 दिन नहीं होते। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के अंदर भी क्या होता है बेटा लोग, 31 दिन नहीं होते। मई में होते हैं लेकिन जून में नहीं होते हैं। और लास्ट में जाए तो एक तो किसमें होता है बेटा, नवंबर में। नवंबर में क्या होता है बेटा लोग, नवंबर में 31 दिन नहीं होते। और किसमें नहीं होते हैं, सितंबर में। सितंबर में मतलब कि फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनमें क्या होता है, 31 दिन नहीं होते और बाकी सब में हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर काउंट कौन से होंगे, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये महीने कौन से जिसमें 31 दिन नहीं होता है, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा जोरदार क्वेश्चन होने वाला अपने पास। क्या बोला है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक व्यंजन है। क्या बोला है, व्यंजन है, ठीक है, जो के से पहले आता है। मैं लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब के से पहले, मतलब के से पहले जे तक ही आते हैं, लेकिन क्या बोला है, व्यंजन। मतलब हम यहाँ पे वोवेल काउंट, मतलब स्वर को काउंट नहीं करना है। अब व्यंजन क्या होते हैं, जो वोवेल को छोड़ के आए। अब देखो ए तो क्या है, स्वर है, इसको कैंसिल कर दो। उसके बाद ढूंढो ए ई आई, आई भी क्या है बेटा लोग, स्वर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, देखो बी सी डी ई एफ जी और क्या आएगा, एच और क्या आएगा, जे। देखो हमने इनको क्यों लिया, हमने ए आई और ए को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बोला क्या था, व्यंजन, व्यंजन बोला है, ठीक है। तो अपने स्वर को काउंट नहीं करेंगे और के से पहले यही आता है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा लोग, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो पे कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होता है। तो अब आता है हमारा बेटा लोग लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बाई और रोस्टर रूप में, मतलब उल्टा की तरफ, रोस्टर रूप है, उधर क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है, मतलब मिलान करना है। देखो 1 2 3 6 कौन सा आएगा, 1 2 3 से बताओ। बात समझना कि एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, इसके अंदर काउंट होगा। बात समझना, क्योंकि हम 6 की भाजक मतलब क्या, जिसमें 6 का भाग पूरा पूरी बार चल जाए। 1 2 3 6, 6 में 6 का भाग जा सकता है इसमें, और प्राकृत संख्या भी है। मतलब जो हमारा पहला जो आएगा बेटा लोग, किसके मिलान होएगा, तीसरे में, ठीक है ना। दूसरा देखो 2 और 3, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 2 और 3 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और 2 और 3 पढ़ने में क्या आता है, 6 भी आता है। मतलब क्या है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 के पढ़े में आ रहे हैं। बच्चा क्या, मैथमेटिक। देखो मैथमेटिक इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, मतलब ये किससे आ जाएगा, डी वाले से। और चौथा जो है कि 1 3 5 7 9, देखो 1 3 5 7 क्या है, विषम संख्या है, और सारी 10 से कम है, मतलब 10 से कम है क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। मतलब फोर्थ वाला किससे आएगा, सेकंड से। तो इसके बाद हमारा चैप्टर क्या होता है, खल्लास। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।